नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? वाकई में कुछ इसमें लोगों को हासिल होता है या कि फिर सिर्फ एक ड्रामा है या फिर एक सपना है? शिद्दत से ये प्रे थी कि मुझे मौका मिले, तो आज मैं सब कुछ डिटेल में खुल के बताऊंगा। जुगाड़ू आदमी इंडिया में लोग रहते ही हैं, भोले भाले मासूम लोगों को बहुत लूटा गया इंडिया में। ये जो घड़ी है ये 10 लाख की है, 1 करोड़ की है, राइट इस तरह की बड़ी बड़ी बातें हाँ जी आपके नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से सुनने को मिलती है। पहले के टाइम पे लोग एक्चुअली थोड़े से कम पढ़े लिखे थे, तो लोगों को बहकाना आसान था। मैंने सोचा था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं तो आज मेरे जैसे ब्लेजर पहन के आएंगे आप। एक्चुअली अगर मैं ब्लेजर पहन के आता तो आप मुझे कहीं ना कहीं ये बोल देते कि भाई आपका ब्लेजर 9 लाख वाला तो नहीं है। अगर मैं लुटने के लिए बैठा हूं तो दुनिया तो मुझे लूटने के लिए बैठी ही है। सपने दिखा के लूटे गए हैं कि लोग इसको स्कैम, स्कैंडल, बहुत सारे नाम देते हैं। चेन मार्केटिंग, टोपी पहनाने वाला काम, बंदे लगाने वाला काम। जापान के अंदर पूरे प्रॉपर रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के। जेनजीज जो आ रहे हैं आज और मार्केट में जो यूथ आ रहे हैं, वो लोग बेसिकली समझ रहे हैं चीजों को। कारण सिर्फ इतना सा है समझने का, क्योंकि वो एजुकेटेड आ रहे हैं। पिछले 7 साल से मैं एक सपना देखता था कि मुझे अपनी बातें कहने का मौका, एक मंच मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले। आपका दिल से धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर, इतने अच्छे शानदार अपने पॉडकास्ट के अंदर मुझे मौका दिया। क्या वाकई में सक्सेस है, स्कैम है या ड्रीम है या ड्रामा है? नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर सुमन पुरोहित टॉक शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, जिसको कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं और डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में इन दोनों तरह तरह के वीडियो हम देख रहे हैं। कई प्रकार की मीम्स भी हम देख रहे हैं। ज़्यादातर जो वीडियो हैं निगेटिव थॉट्स से भरे होते हैं। तो हकीकत क्या है और ये क्या वाकई में सक्सेस है, स्कैम है या ड्रीम है या ड्रामा है? तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ आज युवा साथी मौजूद हैं जिनका नाम प्रीतम है और उनसे बहुत कुछ जानेंगे, इस विषय के बारे में कुछ बातें भी करेंगे। तो प्रीतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। आपने एक तरीके से, मेरा ये ड्रीम था। सो इट्स बीन 10 years आई एम वर्किंग विद अ डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन, और तकरीबन पिछले 7 साल से मैं एक सपना देखता था कि मुझे अपनी बातें कहने का मौका, एक मंच मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले। आपका दिल से धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर, इतने अच्छे शानदार अपने पॉडकास्ट के अंदर मुझे मौका दिया। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं। ओके, सो शुरू करता अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन से सर। सो नाम मेरा प्रीतम है। मैं वैसे दिल्ली का रहने वाला हूँ, बट मेरा जो ओरिजिन है वो पश्चिम बंगाल हल्दिया से है। और सर फैमिली में अभी फ़िलहाल 3 मेंबर हैं। मैं अपने फादर को 2007 में लॉस्ट कर चुका हूँ। एंड क्वालिफिकेशन आई हैव कंप्लीटेड बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डिवीजन पास आउट 2016 बैच। सो दिस इज ऑल ओवर सर, मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही है। मैंने सोचा था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं तो आज मेरे जैसे ब्लेजर पहन के आएंगे आप। बिल्कुल सर। एक्चुअली अगर मैं ब्लेजर पहन के आता तो आप मुझे कहीं ना कहीं ये बोल देते कि भाई आपका ब्लेजर 9 लाख वाला तो नहीं है। बिल्कुल, मैंने तो बहुत बार सुना है। हाँ और सर, बताते हैं कि जो घड़ी है ये 10 लाख की है, 1 करोड़ की है। राइट इस तरह सर। की बड़ी बड़ी बातें हाँ जी आपके नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से सुनने को मिलती है। एग्जैक्टली तो सर। ये क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? वाकई में कुछ इसमें लोगों को हासिल होता है या कि फिर सिर्फ एक ड्रामा है या फिर एक सपना है? ओके सर, देखिए मैं डिटेल में सारी चीज़ आज एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज मेरी शिद्दत से ये प्रे थी कि मुझे मौका मिले, तो आज मैं सब कुछ डिटेल में खुल के बताऊंगा। तो जैसा कि आप अभी पूछ रहे हैं कि ये स्कैम है या स्कैंडल है या एक्चुअली यहाँ पे सक्सेस है, सर इसके बारे में जानने के लिए ना हमें इसके ओरिजिन, मतलब इसकी जो हिस्ट्री है उसको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज राइट नाउ व्हाट इज गोइंग इन टूडेज मार्केट, कि लोग इसको स्कैम, स्कैंडल, बहुत सारे नाम देते हैं। चेन मार्केटिंग, टोपी पहनाने वाला काम, बंदे लगाने वाला काम, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। बट अगर इसके बारे में डिटेल हमें सारी चीजें देखनी है, जाननी है, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ डीपली समझना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे अलाउ करें कि मैं इसके हिस्ट्री के तह तक जाऊं, सो इट विल टेक सम टाइम, बट अगेन अगर मैं इस टाइम को लेता हूं तो मुझे लगता है कि जो हमारा आज व्यूअर्स है, जो हमारे ऑडियंस है, वो बहुत डीपली आज इस चीज को समझ पाएंगे। बिल्कुल, अगर आप शॉर्ट में बता सके तो। हाँ सर, मैं शॉर्ट में बताने का ट्राई करूंगा।
तो बेसिकली स्कैम क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का जो लॉजिक है सर, देखिए दो तरीके की चीजें हैं मार्केट में, एक है इंफॉर्मेशन और दूसरी चीज है नॉलेज। तो मैक्सिमम लोगों के पास बेसिक रिसर्च होती है डायरेक्ट सेलिंग की, है ना, मतलब वो इसके डीप रूट पे कभी नहीं पहुंचते हैं, वो एक्चुअली इसके जड़ तक नहीं पहुंचते हैं, और कई सुनाई बातों के ऊपर लोग फॉलो कर लेते हैं कि ये फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है। तो सर अगर इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा जाने तो हमें ये देखना जरूरी है कि एक्चुअली ये बिजनेस का कंसेप्ट बना कैसे था, है ना। सो डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग, जो कि बेसिकली यूएस के थे, बट अपने वो एक जॉब के सिलसिले में चाइना जाते हैं, और चाइना के अंदर वो तकरीबन 20-22 साल बिताते हैं। तो इट्स 1934 जब वो चाइना से अमेरिका वापस जाते हैं, और अमेरिका में जाने के बाद बेसिकली चाइना के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया। चाइना के अंदर लोग हेल्थ कॉन्शियस थे, न्यूट्रिशंस के बारे में बहुत सारी चीजें देख रहे थे, बट जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है अपने हेल्थ के लिए, और बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज कि वो लोगों को ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, एंड लोग डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है, लोगों को स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हैं लोग। तो जब उसने ये सारी चीज़ों को हेल्थ चीज़ें वाइज देखी तो उन्होंने सोचा कि वाई डोंट आई स्टार्टअप, एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा बिजनेस मॉडल मैं शुरू करूं जिससे मैं चाइना के अंदर जो न्यूट्रिशियंस चीज़ें थी वो यहाँ पे सप्लीमेंट के थ्रू लोगों को प्रोवाइड करूं, मुहैया कराऊं। सो बेसिकली इससे क्या होगा कि उन्होंने लोगों की नीड को अपना बिजनेस बनाया। सो अब डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल जब उन्होंने उस के अंदर उतारना था तो उन्होंने बेसिकली, उनका कंसेप्ट नहीं था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, उनका यह था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने एक कंपनी फाउंड किया, कैलिफोर्निया विटामिन्स, और कैलिफोर्निया विटामिन्स के अंदर उन्होंने ऐसे अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट लोगों को प्रोवाइड किए जो लोगों को एक्चुअली हेल्प कर रहे थे, उनकी हेल्थ अच्छी हो रही थी। अब बेसिकली सर एक कंसेप्ट है नॉर्मल हमारी लाइफ का, जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं वो चीजें मैं आगे शेयर करता हूं। लेट्स सपोज किसी डॉक्टर ने आपको बहुत अच्छी दवाई देके आपका ट्रीटमेंट किया, अगर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा उस चीज के बारे में आप मुझे बताओगे, अगर मैं उसी प्रॉब्लम से ग्रसित हूं, यू नो। सो बेसिकली क्या हुआ कि लोगों की जो एक्चुअली नीड हेल्प पूरी हुई, मतलब उनकी हेल्थ ठीक होने लगी, तो उन्होंने माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू किया। अब कार्ल रेनबर्ग ये देख रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि मेरे पास जो रीसेल आ रही है और जो मेरे पास न्यू कस्टमर आ रहे हैं, वो न्यू कस्टमर बेसिकली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने अपने प्रोडक्ट का, मेरे प्रोडक्ट का रिकमेंड किया लोगों को। तो लोग आए उनके पास, उन्होंने पूछा यार तुम्हें कहां से पता चला? कहते यार फलाना वो बंदा था, उसको तुमने इस तरीके से ये सप्लीमेंट दिया था, उसको फायदा मिला, तो इसीलिए हम भी आपके नाम की वजह से आपको सुन के आपके पास आ गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर बिना किसी प्रॉफिट के, लोग अपने प्रॉफिट के बिना सोचे लोगों को बता रहे हैं और उसकी वजह से मेरा सेल इंक्रीज हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको एक बिजनेस मॉडल बनाऊं। सो इस तरीके से बेसिकली उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट सोचा। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग इससे पहले भी थोड़ा बहुत होम पार्टीज वगैरह या थोड़ा टाइप चल रहा था चीजें, जिसको हम रेफरल प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने इनिशियल बेस पे इस चीज को सोचा कि हाँ ये सही है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लेवल पे लोगों को कमीशन देना चालू किया। अब सर एक एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेट्स सपोज कि आप किसी को बाय द वे एनीवे वैसे भी बता ही रहे थे, है ना, कि वो है लाइक ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। अब आपको अगर मैं प्रॉफिट दे रहा हूं तो मुझे लगता है आप बढ़ चढ़ के बताएंगे, आप ज्यादा लोगों को बताएंगे कि एनीवे तो आप बता ही रहे थे, अब आप ज्यादा बताएंगे, है ना। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जब प्रॉफिट का मार्जिन ऐड किया तो उन्होंने बेसिकली एक कंसेप्ट लॉन्च किया जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM, विच इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि कुछ लेवल तक पैसा बांटना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से सर MLM का इतिहास रहा था। बाद में वो न्यूट्रीलाइट बना, जो पहली कैलिफोर्निया विटामिन्स था, कैलिफोर्निया विटामिन्स फिर न्यूट्रीलाइट बना, फिर वो बाद में एमवे बना। इस तरीके से आगे फर्दर चलता रहा। इसकी बहुत बड़ी है, अगर मैं मतलब डिस्क्रिप्शन और इसकी डेप्थ में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि काफी टाइम लगेगा। सर ये ना इंडिया में आया 90s के दौरान, और जब इंडिया में आया तो इंडिया के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। एनीवेज ये जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी तो लोगों को जब कंपनीज ने बताया, जो कि फॉरेनर कंपनीज थे, उन्होंने बताया कि ये अच्छी कंपनी है, ये अच्छा कंसेप्ट है, ये अच्छा मॉडल है, विच इज
कन्वेंशनल सेलिंग से हटके एक एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो लोगों को अच्छा लगा, लेकिन सर ये इंडिया है ना, और इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से लोग रहते हैं सर? आप एनी गैस कुछ करना चाहेंगे? कैसे लोग रहते हैं? जुगाड़ू। तो जो स्कैमर्स थे ना, उनके वहां से कान में बातें गई कि इस तरीके का एक मॉडल आया मार्केट के अंदर। सो बेसिकली व्हाट हैव दे डन, उन्होंने सोचा कि यार भोले भाले मासूम लोगों को हम लोग बेवकूफ बना सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। तो सर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग अलग है, पिरामिड स्कीम अलग है, फ्रॉड स्कैम अलग है, लेकिन लोग जिनको इसके बारे में रिसर्च नहीं है, नॉलेज नहीं है, एनालिसिस नहीं है, डीप एजुकेशन नहीं है, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग को पिरामिड, मनी सर्कुलेशन, चिट फंड के साथ मिक्सअप कर देते हैं, और मार्केट में बैठे लोगों को बेसिकली यही लग रहा होता है कि सब कुछ एक ही है। बट डायरेक्ट सेलिंग ना तो शुरू से ऐसा था, ना ही आज है। तो मतलब वेस्टर्न कंट्री में हाँ, वहां बेहतर स्थिति में है ये? सर बहुत बेहतर स्थिति में है। इनफैक्ट वहां पे बकायदा स्टडी हो रही है। सर गुड न्यूज ये है कि हमारे इंडिया में भी आज ऑलमोस्ट 12 से 14 यूनिवर्सिटीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस ऐड ऑन हो चुका है। मैंने अभी आपको बताया आई हैव कंप्लीटेड बीकॉम ऑनर्स, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप सब्जेक्ट देखता हूं तो आज के टाइम पे, जब मैं पास आउट कर चुका था, डेफिनेटली उस टाइम पे नहीं था, बट आफ्टर पासिंग आउट 2018 या 19 के अंदर सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ये सिलेबस पूरी की पूरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया नेटवर्क मार्केटिंग की। लेकिन जो मार्केटिंग करते हैं एग्रेसिव होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो नहीं पचती है। जैसे कि मैं अपना अनुभव बताऊं, हाँ जी, ये 90 का ही दौर था जब ये शुरुआती दौर था इसका। तो मेरे पास एक मेरा जूनियर आया, मेरे होम टाउन की बात है, और उसने मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई कि सर हमारे एक सर हैं, ट्रू सर, और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ जुड़ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके सपने साकार हो जाएंगे, आपके घर के बाहर लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहेंगी, आप विदेश तो ऐसे जाएंगे जैसे कि आसपास के शहरों में घूमने जाते हैं। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि वो कौन आदमी है। तो उसने ये बताया कि अगली 5 तारीख को आपके ही शहर में वो हमारे सर आने वाले हैं। हाँ। तो आप फला जगह पे इतने बजे जरूर पहुंचेगा, एक छोटी सी गैदरिंग है और आपको वहां पर आना है। तो जिज्ञासा तो थी, इतने सपने उसने दिखा दिए थे। तो 5 तारीख के पहले 4 तारीख को मेरे पास एक मेरे दोस्त का फोन आया कि मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ। वो मेरे साथ ही पढ़ा था, तो वो उसने भी वही बात बोली कि मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आ रहा हूँ जो तेरा जीवन बदल देगा, और तेरे सपने साकार हो जाएंगे, तेरे घर के बाहर मर्सिडीज गाड़ी खड़ी रहेगी। तो मैं तो सोचा तो मुझे किसी ने सारी बातें बताई हैं। हाँ जी। तो मैंने तुरंत उस व्यक्ति का नाम लिया, बोला हाँ वो अपनी ही डाउन लाइन है। मैंने पहली बार डाउन लाइन सुनी। हाँ, ये डाउन लाइन क्या होती है। और जब वो वहां पर मंच पर आया तो उसके पहले एक माहौल बनाया गया था कि सारे लोगों को ये बोला जा रहा था कि जो व्यक्ति अब आने वाला है वो आपका जीवन बदल देगा, और आपके घर के बाहर लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहेंगी, आपकी हर सपने साकार हो जाएंगे। तो सारे लोगों में वो एक जिज्ञासा जो थी वो एकदम अपने क्लाइमेक्स में थी, हर कोई जानना चाहता था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको क्या बताऊं जी सर। तो सर थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि जैसे मेरा भी कटु अनुभव। हाँ जी। हाँ सर, देखिए यही जो मेन आपका भी था ना, आपने पूछा मुझसे कि स्कैम या स्कैंडल या धोखाधड़ी या फ्रॉड है ना सर, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो डायरेक्ट सेलिंग का आज हमारे भारत में दुर्भाग्य है, क्यों ये बिजनेस बहुत फ्लरिश कर नहीं पा रहा, या मे भी कर रहा है लेकिन जिस लेवल पे इसको वो इज्जत मिलनी चाहिए थी मार्केट में क्यों नहीं मिल रही है, सबसे बड़ा कारण आपने बताया, जो आपका वो कटु अनुभव आपने बताया वो यही है सर। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली जो बेसिक इसका होना चाहिए वो प्रोडक्ट सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि अपॉर्चुनिटी सेंट्रिक। सो जो आप बता रहे हैं ना कि वहां पे वो माहौल क्रिएट किया गया, तो बेसिकली अब अगर मैं ये बोलूं लाइक मुझे आपको प्रोडक्ट सेल करना है, सो देयर इज हार्डली अ सिंगल बिजनेस ओवर द वर्ल्ड जो अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल नहीं कर रहे। देयर इज आई थिंक 0 बिजनेस ओवर द वर्ल्ड जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं कर रहे, है ना। सो अब मैं अपना प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूं या प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट सेंट्रिक होना चाहिए मुझे, है ना। लेकिन मैं अपने घड़ी लिया है, मैंने ये चेन लिया है जी, मैंने बंगला लिया है, ऑडी लिया है, जैकवार लिया है। एक्चुअली इस चीज का जो ओवर लोग प्रमोशन कर रहे हैं, ये चीजें एक्चुअली मैं आपको दिखा के अगर बिजनेस में इन्फ्लुएंस कर भी देता हूं, लेट सपोज पहली बात तो आप मजाक बनाएंगे जैसे ये मीम्स वाले बनाते हैं, बट अगर आप आते भी हैं मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होके, तो आप प्रोडक्ट के लिए नहीं आए हैं बिजनेस में,
आप कंसेप्ट का नॉलेज, डीप रूट को समझ के नहीं आए हैं, आप इसकी प्रॉपर एजुकेशन और एनालिसिस करके नहीं आए हैं, आप आए हैं सिर्फ चकाचौंध भरी दुनिया को देख के, मेटलिस्टिक चीजों से इन्फ्लुएंस होके। अब आप जब वहां पे मेहनत करेंगे और आपको जब क्विक सक्सेस नहीं मिलेगा, जो कि एक्चुअली लोग फेक प्रॉमिस भी करते हैं कि भैया आप बिजनेस में आओ, 3-4 महीने के अंदर आप, मर्सरीज तो आपके नीचे खड़ी होने वाली है, ये विला दिख रहा है 6 करोड़ का, ये तो आपका ही है। वो तो ये भी कहते थे कि अपने बेडरूम में मर्सिडीज की फोटो लगा लो। सो दैट इज द थिंग कि उसको हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, वो एक डिफरेंट चीजें हो गई। बट जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो प्रोडक्ट सेंट्रिक ना होके जो शोशेबाजी हो रही है, या अभी जो हाल फिलहाल में आप कह रहे हो वायरल चीजों के बारे में, तो जो रोस्टिंग हो रही है, तो रोस्टिंग जैसे अभी कुछ एक बहुत बड़े लीडर हैं उनके बारे में रोस्ट किया गया मार्केट के अंदर, काफी ट्रेंडिंग है, बड़े बड़े पत्रकार या बड़े बड़े बहुत बड़े न्यूज चैनल में भी उन लोगों को उसको रोस्ट किया। तो मेन रीजन जो है ना रोस्ट का, या लोगों के बारे में ये जो चीजें भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं है, कंसेप्ट बुरा नहीं है सर, इसको प्रमोशन करने का जो तरीका, द वे ऑफ प्रमोशन, दैट इज वेरी रॉन्ग। अब आपको रोकना चाहूंगा जी सर। एक चीज और मैंने देखी है कि इस तरह से काम से जो लोग जुड़े हैं ना, वो अक्सर ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसके फैन फॉलोइंग ज्यादा है, या जैसे सोशल वर्कर है, नेता है, या पत्रकार है, डॉक्टर है, और फिर उनको पकड़कर उनको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि अगर आप चाहो तो आप आग लगा दोगे मार्केट में, आपने अगर ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर वे नहीं सर, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं इस बात से, आई 100% एग्री विद दिस। ये एक्चुअली बिजनेस है ही प्रोडक्ट का, इसमें आप जिस पर्सन को बिजनेस में ला रहे हैं, मेरा राइट टीजी क्या है, मींस टारगेट ग्रुप, टारगेट जनरेशन, या मेरा जो कस्टमर है वो कस्टमर सही होने चाहिए। अभी लाइक आप किसी प्रोफेशन में हैं तो हर एक बंदा हर एक काम के लिए नहीं बना है सर। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर देखेंगे तो हर एक इंसान का अपना खुद का एक साइकोलॉजिकल थॉट होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो अगर मैं आपको अपना बिजनेस प्लान बता रहा हूं तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि क्या आपको इस बिजनेस की नीड है और क्या आप इस बिजनेस को एक्चुअली करके सक्सेस हो सकते हैं। बट अगर मैं सिर्फ इंसेंटिव और लॉयल्टी प्रोग्राम के चलते आपको बिजनेस में इन्वाइट कर लूं और सिर्फ मुझे पैसे से मतलब है, तो कल को जब आप इस बिजनेस के अंदर नहीं कमा पाएंगे, वन टाइम आप इन्फ्लुएंस होके, मोटिवेट होके सेमिनार, ट्रेनिंग और बड़ी बड़ी बातें सुन के ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन जब आप नहीं कमा पाएंगे तो आप बाहर निकल के इस बिजनेस की धज्जियां उड़ाएंगे, बदनामी करेंगे। यही हुआ मार्केट के अंदर पिछले कुछ दशकों से, जिसका सबसे बड़ा कारण आज डायरेक्ट सेलिंग की जो आज छवि है लोगों के सामने, वो यही है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आपका फोकस प्रोडक्ट पर है जी, तो आपको तो सीधे सीधे मुद्दे पर आना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है कि वो एक बिजनेस है, उसको वो लोग बहुत चालाकी से छुपाते हैं। एक प्लान बताएंगे, आप उधर आ जाइए, उधर एक गैदरिंग है, एक सेमिनार है, वो सामने वाला परेशान हो जाता है कि आखिर कौन सा बिजनेस है। फिर बाद में कहीं से खुलासा होता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। सर एक्चुअली सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि छवि खराब है, तो जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं वो खुल के बोलने से घबराते हैं, क्योंकि छवि खराब हो चुकी है। लेट सपोज कि अगर आज मैं आपको ये बोल के इनवाइट करूंगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आ जाइए, तो आप पहले ही मुझे बोल देंगे ऐसी कंपनियां बहुत देखी है मैंने। मेरे पास भी अगर कहीं से फोन आता है कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है, आपसे चर्चा करनी है, तो मैं तुरंत पूछता हूं कि क्या है। तो अगर वो बोलता है कि नहीं, आपको अपन को बैठ के बात करनी है, तो मैं समझ जाता हूं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा है। तो सर जो रियल प्रमोशन का वे होना चाहिए, एक्चुअली जो होना चाहिए था, मैं ये कहूंगा बेटर टू से दिस कि वो होना चाहिए था, जो शुरू से नहीं हुआ। सर देखिए 3 टाइप की चीजें मार्केट में। पहली तो वो जो जेन्युइन कंपनीज हैं जिनके पास एक्चुअली रियल अच्छे वाइबल प्रोडक्ट्स हैं। सेकंड वो कंपनीज जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे स्कैम कर रही हैं, ठीक है। जो थर्ड चीज है वो ये है कि जो इनके इर्द गिर्द रह के, ना वो डायरेक्ट सेलिंग है, ना वो पिरामिड स्कीम है, वो एक अलग ही चिट फंड है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। तो कुछ कंपनीज तो प्रोडक्ट सेंट्रिक है, जो एक्चुअली सर देखिए जब 90s के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई ना, कुछ अच्छी कंपनीज भी आई, लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, 2 टाइप के लोग होते हैं मार्केट में। जब मुझे 2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक जगह ये मिल रहा है कि आप क्विक गेट रिच स्कीम है, आप आइए अमीर बन जाइए, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ दूसरी अच्छी जेन्युइन जो कंपनी है वो मुझे बोल रही हैं, आप आएंगे
आपको 2 साल 3 साल 4 साल इस बिजनेस में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, देन जाके आप एक पर्टिकुलर लेवल पे जाएंगे, अच्छा इनकम जनरेट करेंगे। तो इंडिया के जो लोग हैं ना सर, उनमें एक प्रॉब्लम है, लोग हैं आलसी और लोग हैं लालची। तो दोनों ऑप्शंस में से उनको ये सही लगता है कि भाई जो ये शॉर्टकट वाला है ना, ये अपनाओ। अरे सर देखिए, अगर मैं लूटने के लिए बैठा हूं तो दुनिया तो मुझे लूटने के लिए बैठी ही है। जुगाड़ू आदमी इंडिया में लोग रहते ही हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं जैसे आपकी एज वाले लोगों से या मैं अपने पापा अपने चाचा की एज वाले लोगों से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो वो मुझे डायरेक्टली ये बोलेंगे कि भैया ऐसा हमने सब कुछ देखा है, ये सब फ्रॉड है। एक्चुअली वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा हुआ है सर। बैक टू बैक ऐसी कंपनी आती चली गई। कोई आज भी अगर मार्केट में बताऊं तो क्रिप्टो के नाम पे बहुत सारी कंपनी स्कैम कर रही हैं। MLM एक्चुअली नहीं है वो, बट MLM मॉडल का यूज कर रहे हैं। सर MLM ने एक पावरफुल टूल है, जस्ट लाइक अ गन, डिपेंड करता किसके हाथ में है। शुरुआत में स्वदेशी करके एक कंपनी आई थी 90 के दशक में जी, और उसके प्रोडक्ट बिल्कुल 2M दर्जे के थे और उसने भी अच्छा खासा काम किया और फिर वो गायब हो गई। हाँ, ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं। हालांकि अभी वेस्टिज का नाम मैं सुनता हूं, हाँ। कहीं चल रही। एमवे का भी अभी आपने जिक्र किया, जी। कई लोग अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी के बीच में एक जो छवि बनी है, एक इमेज बनी है, जो धारणा बनी है, कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है आदमी को कि ये सब कुछ स्कैम है, फ्रॉड है। तो कम से कम आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बिल्कुल सर, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट और हम चाहेंगे कि इसकी छवि सही हो। सर सिर्फ मैं नहीं, बड़े बड़े दिग्गज लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं आज के टाइम पे। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता जी ने भी मंच से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत अच्छी प्रेरणा दी थी रिसेंटली वुमेन्स डे पे के ऊपर। तो वहाँ पे बहुत अच्छी गैदरिंग्स थी। तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं सर, सरकार भी प्रयास कर रही है कि डायरेक्ट सेलिंग की तरफ लोग आए। मैं आपको रोकूंगा, सरकार की तरफ से भी कोई इसको लेकर गाइडलाइन है कि आप? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। देखिए सितंबर 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइंस बन चुकी है। आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप लिखेंगे डायरेक्ट सेलिंग 2016 गाइडलाइंस की, तो वो दिख जाएगा आपको 12 पेजों की। लेकिन जो हमारे प्रशासन वाले लोग हैं वो तब भी नहीं समझ पाए थे, तो रूल्स भी बनाने पड़े। तो गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर 2021 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स भी बन चुके हैं। आज के टाइम पे सर जो पुरानी कंपनीज थी ना, जो फ्रॉड वाली थी, वो बहुत कम हो चुकी है, ना के बराबर हो चुकी हैं। लेकिन जो बैड एक्सपीरियंस है वो नहीं गया। कहते हैं ना सर, दूध का जला छाछ को फूंक मार मार के पीता है। वो सेम चीज है, जिनके साथ फ्रॉड हुआ तो उनके साथ बैक टू बैक होता चला गया। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो हो गया। सर देखिए, 2 टाइप की कंपनीज थी, एक थी स्कैम वाली, एक थी रियल वाली। तो जो स्कैम वाली थी उसमें जो लोग फंसे, जो लालची और आलसी किस्म के थे, वो फंसते चले गए। 1 बार फंसे, 2 बार फंसे, 3 बार फंसे। या तो वो फंसे या तो उन्होंने अपने आस पड़ोस में किसी को फंसे हुए देखा। मैं उसको सुधारना भी चाहूंगा। हो सकता है वो मासूम भी हो, उन्हें पता ना हो, जिन्हें आप लालची कह रहे हैं। बिल्कुल सर, नहीं लालची नहीं कह रहा मैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी ना कि मैं किसी जगह पे पैसा लगा रहा हूं, ठीक है सर, तो मुझे उसके बारे में डीप रिसर्च करना जरूरी है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बंदा आता है, बिल्कुल, वो मुझे बोलता है कि भाई मेरे पास एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे मैं आपके पैसे ना हर महीने में इतने गुना बना सकता हूं। तो मेरा सवाल सिंपल सा उस बंदे से एक चीज होगा, एजुकेशन वाइज, कि अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, ऐसी कोई मशीन है, अदृश्य मशीन, जो आपको नजर आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रही, या आप कहते हो कि आप हमारे पैसे को लेके किसी फॉरेन कंपनीज या फॉरेन डिवेंचर या डेब्ट्स में या फिर किसी इक्विटी में फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपके पास कोई भी ऐसा टूल है जहां पे आप पैसे डबल कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप पैसे डबल करने की ऐसी स्कीम या कोई कंसेप्ट आपके पास है, तो आप अपने पैसे डबल कर लो ना, हमसे क्यों ले रहे हो? अगर ऐसा कोई कंसेप्ट, सर मैं आपको बताता हूं कंपाउंडिंग की पावर कितनी है। अगर किसी के पास 1 रुपए भी ना सर, तो 1 रुपए अगर हर दिन डबल किया जाए, जैसे आज 1 है तो कल 2, फिर वो 4, तीसरे दिन 4, चौथे दिन वो 8, इस तरीके से सर क्या लगता है कि 30वें दिन कितना पैसा हो सकता है आपके पास? ये तो बढ़ेगा ही। हाँ बढ़ेगा। लेट्स सपोज कि अगर 10वें दिन हम बात करते हो तो 512 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अंदाजा लगाना चाहें आप कि हर दिन 1 रुपए डबल हो रहा है, तो 10 दिन के अंदर वो 512 रुपए हो गए। 30वें दिन ये कितना पैसा हो सकता है सर? मल्टीप्लाई कितना हो सकता है एक अंदाजा आपके हिसाब से? आप बताइए सर। मैं बता सकता हूं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं एक अंदाजा, जस्ट अज्यूम करिए आप, मतलब एक थोड़ा सा बताइए कितना हो सकता है। अगर हर दिन 1 रुपए डबल हो रहा है तो 10 दिन में वो 512 रुपए हो जाते हैं। आज 1 है, कल 2 हो गया, तीसरे दिन वो 4 हो गया, 5वें दिन वो 8 हो गया, 6ठे दिन वो 16 हो गया। ऐसे करते हुए 10वें दिन वो 512 हो गया। तो 30वें दिन कितना हो सकता है?
1000 2-3 हज़ार हो जाएंगे। 2-3 हज़ार। तो सर वैसे तो अगर देखे जाए तो 11वें दिन वो 1024 हो जाएगा, 12वें दिन वो 2048 हो जाएगा, तो 12वें दिन ही हो गया। लेकिन 30वें दिन कितना होगा? आपने मल्टीप्लाई किया होगा। तो सर मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके अज्यूम के हिसाब से, मेरे हिसाब से आप कितना सोच रहे हैं, थोड़ा सा अंदाजा लगाए कितना हो सकता है? 16,000 के ऊपर ही होगा। 16,000 के ऊपर होगा, ठीक है सर। 16 लाख भी नहीं होगा सर, 16 करोड़ भी नहीं होगा सर। ये अमाउंट है 53 करोड़ 68 लाख रुपए। कैसे? कंपाउंडिंग की पावर है सर ये। अगर आप 1 रुपए को हर दिन डबल कर रहे हैं, अगर आप, मेरे पास कोई ऐसा कंसेप्ट मशीन या कोई ऐसा सिस्टम है जहां पे 1 रुपए को डाल के मैं हर दिन अगर उससे डबल निकालूं, तो 30वें दिन यानी कि महीने के एंड ऑफ द मंथ आई विल हैव 53 करोड़ 68 लाख रुपीस, मोर देन दैट। उससे भी सरल तरीके से बताइए, सरल तरीके से, ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें। अच्छा, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी के पास 1 रुपए है और वो हर दिन वो पैसा सिर्फ डबल हो रहा है, a single penny getting double per day, after 30 days I will have 53 crore 68 lakh rupees, more than that. अच्छा, there is some more amount, 1000 में भी है वो, बट मोटा मोटा 53 करोड़ 68 लाख रुपीस प्लस हो जाएगा। तो सर मैं समझाना, आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर कोई बंदा मुझे ये कह रहा है कि मैं आपके पैसे को डबल कर सकता हूं, या आपके 50-70 हज़ार रुपए को मैं हर महीने 15,000 10,000 का प्रॉमिस कर रहा है, वो जिसको हम कहते हैं, कोई आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज है जो सैलरी बेस का प्लान करती हैं। आप मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाइए, हर महीने मेरे से 8,000 10,000 15,000 ले लीजिए। तो सर भोले भाले मासूम लोगों को बहुत लूटा गया इंडिया में, बहुत गलत तरीके से लूटा गया है, सपने दिखा के लूटे गए हैं। जैसा अभी आप जब आए थे, आपने कहा था कि आपका ब्लेजर मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो सर ब्लेजर दिखा के लूटा गया है, घड़ी दिखा के लूटा गया है, शोशेबाजी करके लूटा गया है, बड़ी बड़ी बंगला गाड़ी दिखा के लूटा गया है। ये डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं था, 1934 से भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन तरीका, अब सर मैं जापान की बात करता हूं, जापान के अंदर पूरे प्रॉपर रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के। वहां अगर आप फेक प्रॉमिस करेंगे ना, और अगर आप पकड़े गए, तो वहां पे हाई चार्ज करेंगे आपके ऊपर, बहुत सारे वहां पे लॉज हैं उसके। तो फेक एलिगेशंस या फेक प्रॉमिसेस कोई अगर कर रहा है, तो सर वहां पे पूरे प्रॉपर तरीके से वहां पे चार्ज लगाया जाता है। बट मुझे लगता है ये रूल्स इंडिया में भी स्ट्रिक्टली बनना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, आपकी बातचीत से जो मुझे समझ में आया कि एक तो जागरूकता की कमी है लोगों में, बहुत कमी है कहीं ना कहीं, और जरूरी जो रूल्स हैं उनकी भी कमी है, उनकी कमी है, उनको बनाया जाना चाहिए और सख्ती से उसका पालन किया जाना चाहिए। तो सबसे अहम बात है लोगों में जागरूकता, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे तो सारी बातें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएंगी। अब धीरे धीरे ना ये जागरूकता बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि जेनजीज जो आ रहे हैं आज, और मार्केट में जो यूथ आ रहे हैं, वो लोग बेसिकली समझ रहे हैं चीज़ों को। कारण सिर्फ इतना सा है समझने का, क्योंकि वो एजुकेटेड आ रहे हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे लोग एक्चुअली थोड़े से कम पढ़े लिखे थे, तो लोगों को बहकाना आसान था। लेकिन सर मैं तो दुर्भाग्य समझूंगा, आज भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा, ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, या बहुत सारे अच्छे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो सिर्फ व्यूज बटोरने के चक्कर में, क्लिक बैट के चक्कर के अंदर, वो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बदनामी वाली या रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। सर मैं आपको बताऊं, 3 टाइप की कैटेगरी है। एक वो जो रोस्टिंग वीडियो बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, तो वो कंटेंट क्रिएटर हो गए जो कंटेंट बना रहे हैं। एक वो जो एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और एक वो जो ऐसी वीडियोस देख रहा है, व्यूअर्स। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रोस्टिंग वीडियो बना रहा है वो भी कमा रहा है, जो उस बिजनेस के अंदर है, डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। सिर्फ एक बंदा नहीं कमा रहा, देखने वाला नहीं कमा रहा। तो लोगों को जागरूक होने, वो सिर्फ हंस रहा है। हाँ, वो सिर्फ हंस रहा है, देख रहा है, 5 मिनट की मजे ले रहा है, ही कर दिया, हंस गया, बस मजे हो गए उसको, उसके माइंड में थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज हुआ और वो खुश है ना। जितनी भी रोस्टिंग वीडियो आती है, आप उस पर नीचे आके एक बार कमेंट पढ़िए। कमेंट में बेसिकली क्या लिखा रहता है, मैं कुछ कमेंट्स आपको वैसे फनी है पढ़ के बताता हूँ, मजा भी आएगा। स्प्लेंडर से आया, ऑडी का सपना दिखा के चला गया, ऐसे है ना। और आपने देखा होगा भाड़े का कोट पैंट, सुना है आपने, ऐसा देखा होगा। ना सैलरी आती है ना शर्म, सुना होगा आपने ऐसे, ना सैलरी आती है ना शर्म, ठीक है। सो सर बेसिकली ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं ना सर, ये एक्चुअली सिर्फ कमेंट करते हैं और इन मजे ले लेते हैं। लेकिन जो
रोस्टिंग वीडियो बना रहे हैं वो भी व्यूज से कमा रहे हैं, मोनेटाइजेशन एडसेंस करके। जो एक्चुअली इस बिजनेस को कर रहे हैं वो भी कमा रहे हैं। दोनों की लाइफस्टाइल अच्छी है। सिर्फ देखने वाले का जो व्यूअर्स है ना, जो मीम्स के मजे ले रहा है, सिर्फ वही नहीं कमा रहा है। मैं बेटर इनको सजेस्ट करूंगा, कमेंट करिए, मजे लीजिए, बिकॉज मीम्स इज मीन टू बी इंजॉयड। तो वो मजे लेने के लिए बने होते हैं। बिकॉज जितने भी ये रोस्टिंग वाले या मीम्स बनाने वाले क्रिएटर्स होते हैं, ये बेसिकली रैंडमली आज कोई भी टॉपिक नहीं सेलेक्ट करते सर। ये रिसर्च करते हैं, लेकिन बेसिक सा रिसर्च, डीप रिसर्च नहीं करते हैं। ये सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंडिंग क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अगर आज वीडियोस बन रही हैं, उसका सबसे मेन रीजन है कि मार्केट में फ्लरिश भी कर रहा है। तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना यहाँ से फेल होते हैं। मैं कहता हूँ हाँ, बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। लेकिन सर मार्केट की सच्चाई पता है क्या है? जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो कभी हाईलाइट नहीं होती हैं। आप पूरी लाइफ किसी की सेवा करो, पैसा दान करो, वृद्धाश्रम में आप कपड़े डोनेट कर दो, आप लंगर करवा दो, आपका कभी नाम नहीं होगा। लेकिन गलती से आपसे अगर कोई सुबह मर्डर हो जाए ना, अगले दिन के न्यूज़पेपर में आपका हेड लाइन में सबसे पहला फ्रंट फेस आप ही होंगे। अच्छी की बात कोई नहीं कर रहा। जितने लोग कमा चुके हैं या कमा रहे हैं या अच्छी कंपनीज चल रही हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बट जो खराब कंपनीज थी, जिनका मकसद ही लूट के जाना था, वो कंपनी तो सर आती ही लूटने के लिए है। उन कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, एमडीज होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो बेसिकली कंपनी को फाउंड ही इसलिए करते हैं। और जिस दिन वो फाउंड करते हैं ना, उसी दिन वो क्लोजिंग की डेट भी लेके आते हैं दिमाग में। और सर एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, आई होप सो कि शायद अभी आप पूछ सकते हैं कि लाइक ऊपर वाले कमाते हैं, ऐसा कुछ है सर? में ये सवाल उठता है कि ऊपर के लोग ही क्यों कमाते हैं? हाँ जी, तो इसका रीजन मैं इसी का आंसर दे रहा था अभी आपको। सर जो स्कैम वाली कंपनीज है ना, वो बेसिकली प्रोडक्ट्स तो होते नहीं उनके पास। वो बेसिकली लोगों को ये बोलते हैं बंदे लाओ पैसा कमाओ, बंदे जोड़ो, जितने बंदे लाओगे उतना पैसा बनेगा। तो एक्चुअली ये बिजनेस ये था ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको थोड़े से पहले बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली बंदे जोड़ने का काम है ही नहीं, ये प्रोडक्ट सेल करने का काम है। बट जो कन्वेंशनल मार्केट है, वहां पे जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो वहां पे आप सिर्फ प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप प्रमोट करके कंपनी के प्रॉफिट पार्टनर बन के उस प्रॉफिट में से जो आपके थ्रू सेल हुआ, उस प्रॉफिट में से एक छोटा सा परसेंटेज, एक शेयर आपको भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो पैसा शाहरुख खान, सलमान खान को जा रहा था। तो जो फ्रॉड वाली कंपनीज है ना, वो कंपनीज की वजह से ये चीजें हुई हैं कि ऊपर वाले कमाते हैं, क्योंकि उसमें सच में ऊपर वाले ही कमाते थे। बेसिकली सोच के देखिए सर, अगर 3 साल के लिए कोई कंपनी बनाने का सोच लेके आया, तो पहले तो वो कंपनी सच में जो वादे कर रही है पहले 1 साल 1.5 साल तो वो देगी ना, तभी तो बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। बिकॉज अगर मेरे पास उन्होंने बोला कि भाई आप 1 लाख लगाओ, हर महीने 30,000 देंगे आपको, अगर मुझे वो 1 साल तक 30,000 नहीं देंगे तो मैं बाकी लोगों को क्यों प्रमोट करूंगा। लेकिन जो लास्ट में आते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि कंपनी भाग जाती है सब कुछ लेके। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कभी ऐसा कंसेप्ट नहीं आ सकता। तो किस तरह के लोगों को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए आपकी नज़र में? सर इस इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों को आना चाहिए या उन लोगों को बुलाना चाहिए जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा, पहले आप उनका साइको फिजिकल जो उनका नेचर है वो टेस्ट करिए कि क्या वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग के लिए एलिजिबल है। बिकॉज हर एक काम हर किसी के लिए नहीं होता, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो जैसे सपोज सर आप हैं, तो आप एक पत्रकार हैं जाने माने, सर आपकी पर्सनैलिटी को शायद ये बिजनेस सूट नहीं करेगा। बट अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आपको कैसे भी करके घसीट के लेके आऊं बिजनेस में, मोटिवेशन दूं या बहुत सारे आपके कॉन्टेक्ट यूज करने का ट्राई करूं, उससे बेसिकली होगा ये, कल को आप मेरे से एक रिश्ते के जो नाते, एक बच्चे के होने के नाते या फिर एक फ्रेंडशिप के नाते, रिलेशन के नाते आप मुझे ज्वाइन तो करवा देंगे, और मैं आपको ज्वाइन तो करवा दूंगा, आप ज्वाइन भी कर लेंगे कि रिश्ता ना खराब हो। लेकिन जब आप इस बिजनेस से कमाएंगे नहीं, या मैंने आपको फेक प्रॉमिस किया होगा, तो सर आप नेगेटिव भी करेंगे, खुद को नेगेटिव होंगे और भी आसपास के लोगों को बोलेंगे कि मैं भी गया था, मैं भी जुड़ा था, कुछ नहीं बनता। तो सर जो लोग जेन्युइन कंपनीज में नहीं कमा पाते, उनके लिए तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये मत बोलो कि मैंने किया था, आप ये बोलिए कि आपसे हुआ नहीं। बिकॉज रीजन क्या है कि आप कर नहीं पाए। और जो फ्रॉड कंपनीज में फंसे हैं, उनको तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई आप प्लीज रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, डीप रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी में ज्वाइन करिए। अच्छा, इन शॉर्ट ये भी बता दीजिए कि डाउनलाइन अपलाइन का क्या मामला है? ओके सर, देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जैसे कि मैंने बताया, तो जो एक अच्छी कंपनीज होती हैं उसके अंदर जो भी पर्सन किसी को रेफर करता है, अपने लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ ऐड ऑन करता है,
जैसे लेट्स एग्जांपल मैं डायरेक्ट सेलर्स अगर हूं, तो अगर मैं आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेफर करता हूं तो आई विल बिकम अ स्पॉन्सर, मतलब मैं अपलाइन हूं एक, और जिसको रेफर किया गया वो डाउनलाइन है। अब आप जब इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं तो आप भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, प्रॉफिट पार्टनर बन जाएंगे, आप एक कम्युनिटी पार्टनर बन जाएंगे। उसके बाद में आप भी किसी के अपलाइन बन सकते हैं। तो कंपनी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इस कंपनी के साथ एसोसिएट होके उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करिए, अच्छा लगे तो प्रमोट करिए। अब आपने एक सवाल पूछा कि कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सर देखिए, कंपनी में जो सेलर पार्टनर है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्टिव होके काम सभी नहीं कर सकते, बिकॉज सबका एक अलग अलग प्रोफेशन है या सभी लोग। लेकिन प्रोडक्ट सर डेली रूटीन वाले FMCG प्रोडक्ट्स, और मैक्सिमम कंपनीज के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाय द वे एनीवे डेली रूटीन में यूज करते ही हैं। आप कंज्यूमर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते, लेकिन आप कंज्यूमर बन सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोटीन यूज करता हूं, वे प्रोटीन, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं, बट आई एम अ कंज्यूमर, मैं कंज्यूम करता हूं, मैं कस्टमर हूं। लेकिन अगर मैं उस प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार करके अगर वो कंपनी या वो ब्रांड मुझे अपॉर्चुनिटी देती कि आप इसको प्रमोट करके अर्निंग भी कर सकते हैं, तो दैट विल बिकम अ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज जो ट्रेडिशनल है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग देती है जहां पे हम लोग अर्निंग भी कर सकते हैं। तो प्रीतम, आपने बहुत जरूरी बातें इस वीडियो में हम लोगों के साथ शेयर की, और हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को इस तरह की बातें मालूम नहीं रही होंगी जी सर, जो आपने हमारे साथ शेयर सर की। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर मैं इस चीज के डीपली, और मैं तो बहुत शॉर्टकट में ट्राई किया बताने का क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम, बट अगर आप चाहेंगे तो सर मैं 10 घंटे भी इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूं। आई हैव दैट मच नॉलेज अबाउट दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। निश्चित रूप से हाँ, अगर संभव हुआ तो अगले वीडियो में फिर एक बार बिल्कुल आपके साथ सर बैठेंगे, हाँ, और अपने दर्शकों के लिए कुछ बहुत सारी जरूरी बातें जो हैं वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर मैं बिल्कुल उस चीज के लिए एक्साइटेड, उत्सुक हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा एंथुसियाज्म उस चीज के लिए, मैं वेरी वेरी एक्साइटेड। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ सर, जो हमारे आज व्यूअर्स हैं वो इस इंडस्ट्री के बारे में इतना ही लास्ट में बोलूंगा, आप फेक कमिटमेंट से बचिए, फेक प्रोमिस से बचिए। जिस कंपनी के अंदर आपके सामने शोशेबाजी की जा रहे हैं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई एजुकेशनल एक नॉलेज नहीं है, जहां पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लालची लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसी कंपनियों से आप दूर रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो इट इज टू बी बेटर कि आप ऐसी कंपनीज के साथ एसोसिएट होइए, डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। पहली बात तो आप देखिए कि क्या आपके लिए बिजनेस है, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिजनेस आपके लिए है, तो आप देखिए कि क्या वो कंपनी लालच तो नहीं दे रही, क्या वहां पे साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं वो लालची तो नहीं है, या वो सिर्फ आपको पैसा पैसा पैसा, गाड़ी गाड़ी, घर घर तो नहीं कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स के, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता रहे हैं, वो प्रोडक्ट उनकी कंपनी के आपके लिए क्या बेनिफिट रखते हैं, आपके लिए वो लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते हैं, वो चीजें अगर कर रहे हैं तो वो एक अच्छी कंपनी है। प्रीतम, आप ये बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, उनका टर्नओवर क्या होगा अगर पूरे भारत की बात करें? भारत की बात करते हैं सर, देखिए एस्टिमेशन एंड प्रोजेक्शन जो होता है कभी कभी वो टच नहीं हो पाता। तो फिक्की की एंड KPMG के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 64,500 करोड़ का टर्नओवर होना था। लेकिन अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो जब से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग, मैं लेजिटिमेट कंपनीज की बात कर रहा हूं, मैं चिट फंड की, स्कैम स्कैंडल की बात नहीं कर रहा, तो जो लेजिटिमेट कंपनीज है उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर FDS एंड IDSA के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड है उन्हीं का टर्नओवर आई थिंक कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट इज 21,400 करोड़ की इंडस्ट्री है, 2025 में बन चुकी है 21,400 करोड़ की इंडस्ट्री। और सर एस्टिमेशन तो चलो ये है कि आगे और होगा, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप किसी भी साल में आप देखिए कि इसका टर्नओवर बड़ा ही है, जब से ये इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से बड़ा ही है। और सर सबसे बड़ी चीज ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए, क्योंकि आज सर AI, रोबोट, मशीन लर्निंग का जमाना है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और मैक्सिमम कंपनीज लोगों को ले ऑफ कर रही हैं। आप न्यूज देखो, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, गूगल, एवरी बिग IT कंपनीज आर ले ऑफ देयर एम्प्लॉइज। So if they are laying off their employees, what opportunity I have? Direct selling is the platform जहां से doesn't matter मेरा कास्ट, मेरी रिलीजन, मेरा कोई भी हाइट, वेट, मेरा कोई रेसिज्म नहीं है उसके अंदर। एक कोई भी पर्सन किसी भी बैकग्राउंड का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से अपने सपनों को साकार कर सकता है।
तो प्रीतम, आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत ज़रूरी बातें हमारे साथ आपने शेयर की, और हो सकता है कि ये जो बातें आपने हमारे साथ शेयर की, हम में से बहुत सारे लोगों को वो बातें पता भी नहीं होंगी। और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में एक बार आपके साथ फिर हम सर बैठेंगे। मैं तो यही बोलूंगा, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते हैं या इसके बारे में नेगेटिविटी वाली बात होती है, आप सिर्फ ना उनको ये जो वीडियो इसका लिंक शेयर कर दो। बिल्कुल जरूर। और अगर किसी को और भी ज्यादा जानकारी चाहिए और किसी को नेगेटिविटी आती किसी चीज को लेके, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। हम उस चीज के लिए बेटर आपको सलाह सजेशन देंगे या गाइडलाइंस देंगे। बाकी सर मैं बहुत धन्यवाद हूं, आपने मुझे इस शानदार पॉडकास्ट के अंदर आने का मौका दिया। आपका सर हार्दिक शुक्रिया। कोशिश होगी एक बार आपके साथ दोबारा बैठने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे यूथ है और यूथ बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें यूथ मैन पावर और हमारी जो एवरेज एज है 27 वो बहुत एनर्जेटिक है। एनर्जी को अपने लिए यूज करिए। आपका टैलेंट, आपकी एनर्जी, आपका मनी, आपका जो भी स्किल्स है वो अपने लिए यूज करिए, ना कि किसी और को अमीर बनाने के लिए। खुद के लिए यूज करेंगे, खुद को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि प्रीतम ने जो बातें शेयर की हैं तो बहुत सारी बातें मुझे भी पता नहीं थी। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जागरूक बने, समझदार हों, और जो स्कैमर्स हैं उन्हें पहचानें, और जो फर्जी कंपनियां काम कर रही उन्हें पहचानें, और सोच समझ के अपना समय, अपना धन वहां पर व्यय करें। तो इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने लोगों के बीच, अपने परिजनों के बीच। धन्यवाद।